हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे मैडम राज द बस चैप्टर का क्वेश्चन एंड आंसर इंग्लिश क्लास 10। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए, सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखें तो वो दिया गया है, व्हाट वाज वालीज फेवरेट पास टाइम, यानी वाली का सबसे अच्छा तरीका क्या था समय बिताने का। सो इसका जो राइट आंसर है वो है, Wally's favorite pastime was to stand in front of doorway of her house and watch what was happening in the street outside। यानी वाली का सबसे अच्छा तरीका था टाइम पास करने का। वो क्या करती थी, वो अपने घर के दरवाजे के सामने खड़ी हो जाती थी और देखती रहती थी कि उसके गली में, यानी उसके जो घर है उसके घर के सामने एक गली था या सड़क था, उस सड़क पर क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, व्हाट वाज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वालीज, What was her strongest desire। यानी अनएंडिंग जॉय के बारे में यहाँ पर बात किया गया है कि जो वाली है ना, उसका सबसे अच्छा खुश होने का क्या तरीका था, क्या सोर्सेस थे और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर उसका क्या था। तो आंसर देखते हैं इसका, अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वाली वाज द साइट ऑफ द बस। यानी उसका सबसे अच्छा, यानी जो वाली थी सबसे अच्छा उसको लगता था बस देखना। ठीक है, दैट ट्रेवल बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। यानी जो बस था वो उसके, यानी जो वालिस का घर था, उसका टाउन था, वहाँ से लेके, ठीक है, या उसके गांव से लेके एक टाउन तक बस आती जाती रहती थी, तो वो उस बस को हमेशा देखा करती थी। फिल्ड विथ ए न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स ईच टाइम इट पास थ्रू हर स्ट्रीट। यानी वो जो बस थी वो नए नए पैसेंजर को भर के, यानी उसके गांव से टाउन यानी शहर की तरफ ले जाती थी और आती थी। हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर वॉज टू राइड ऑन दैट सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे। यानी उसका सबसे अच्छा डिज़ायर था कि वो एक बार कभी न कभी ज़रूर बस पे बैठेगी और उसके लिए वो पैसे भी पे करेगी एज अ फेयर। सी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस but she found on the details while listening carefully to the conversation between her neighbors and people। वो क्या करती थी, वो जो नेबर थे, उसके पड़ोसी थे, उस बस के बारे में कितने पैसे लगते हैं या कितने किलोमीटर है उसके गांव से वो टाउन, और कैसा महसूस होता है या कैसा लगता है जब बस पे वो बैठ के आते जाते हैं, तो इस बारे में जब बातें करते थे तो जो वैली थी ना वो सुनती थी सारे उन लोगों के कन्वर्सेशन को, बातें को। ठीक है, शी आल्सो गैन इन्फॉर्मेशन बाई आस्किंग देम आ फ्यू क्वेश्चंस। और बस के बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन थी वो लोगों से पूछ के भी वो उस डिटेल को हासिल कर लेती थी। क्वेश्चन 4 देखते हैं, व्हाट डू यू थिंक वाली वॉज प्लानिंग टू डू। यानी जो वाली थी वो क्या चीज़ करने के लिए प्लान कर रही थी। तो इसका देखते हैं आंसर, वाली वॉज प्लानिंग टू ट्रेवल ऑन दैट बस। यानी जो वाली थी वो बस पर ट्रेवल करना चाहती थी या ट्रेवल करने के लिए प्लान कर रही थी। पेज नंबर 122 वर्ल्ड कॉम्प्रहेंसिव चेक देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसका, वाई डज द कंडक्टर कॉल वैली मैडम। यानी जो वैली थी उसको जो कंडक्टर था ना वो मैडम कह के क्यों बुलाया। चलिए देखते हैं, वैली इज ट्राइंग टू बिहेव मोर मेच्योर देन हर एज। यानी जो वैली थी ना वो किस तरह बिहेव कर रही थी, ऐसा बिहेव कर रही थी कि उसको हर एक चीज़ के बारे में पता है या वो जितने लोग बड़े लोग जानते हैं। ठीक है, मीन्स कि वो मेच्योर का मतलब यहाँ पर हो जाएगा कि ज़्यादा एज, वो ऐसा बिहेव कर रहे थे कि जैसा कि वो बहुत ही ज़्यादा एज की लड़की है। ठीक है, शी इज ट्राइंग टू लुक ओवर कॉन्फिडेंट एंड स्मार्ट। वो अपने आप को कोशिश कर रही थी ओवर कॉन्फिडेंट और स्मार्ट दिखने के लिए। ठीक है, द कंडक्टर इज अम्यूज्ड एट हर बिहेवियर एंड इन एन एफर्ट टू टीज हर कॉल्स हर मैडम। यानी जो कंडक्टर देखता है हैरान हो जाता है, वो सोचता है कि इतनी छोटी सी लड़की कैसे बस पर ट्रेवल कर रही है, ना ही इसके कोई माता पिता साथ है, ना ही इसके कोई रिलेशन वाले साथ हैं, इसके बावजूद भी ये लड़की काफ़ी कॉन्फिडेंट है और बिल्कुल भी नहीं डर रही है। तो इसीलिए वो जो कंडक्टर रहता है उस, यानी जो वैली है उसको परेशान करने के लिए, टीच करने के लिए वो क्या करता है, मैडम कह के बुलाता है। क्वेश्चन 2 देखते हैं, वाई डज वैली स्टैंड अप ऑन द सीट, व्हाट डज सी नाउ। यानी जो वैली थी वो अपने सीट, यानी जो बस में सीट होता है उस पर वो खड़ी हो, मतलब खड़ी होकर क्या देखती थी, विंडो से। ठीक है, तो देखते हैं आंसर, वैली स्टूड अप ऑन हर सीट बिकॉज हर व्यू वॉज कट ऑफ बाई अ कैनवस ब्लाइंड दैट कवर द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडोज। यानी
वैली अपने सीट पे इसलिए खड़ा हो जाती थी या खड़ा होकर बाहर देख रही थी क्योंकि उसको जब वो सीट से बैठकर देख रही थी वो क्या हो रहा था, उसको बाहर नहीं दिख पा रहा था, ठीक है, विंडो से। सी स्टूड अप लुक ओवर द ब्लाइंड, सी saw that the road was very narrow on one side which there was a canal and beyond it were palm tree। यानी जब वो खड़ा होकर देखती है तो देखती है कि जो रोड है वो काफ़ी पतला है, नैरो है, ठीक है, और वो एक तरफ देखती है कि रोड के एक तरफ क्या है, नहर है, और एक तरफ क्या है, पाम ट्रीज है, ग्रास लैंड है, मतलब घास वगैरह है, डिस्टेंट माउंटेन्स, कुछ पहाड़ वगैरह दिख रहे थे जब वो बस से बाहर देखती है, एंड द ब्लू स्काई, और ब्लू कलर के बादल भी दिख रहे थे, आकाश दिख रहे थे, ठीक है। ऑन देयर अदर साइड देयर वाज अ डीप डिच एंड मेनी एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड। इसके बाद से वो जब दूसरी तरफ देखती है तो वहाँ पे देखती है काफ़ी गहरा गड्ढा दिखता है उसको, और कई एकड़ ऑफ ग्रीन फील्ड देखते हैं, यानी हरे भरे खेत खलिहान दिखते हैं उसको जब वो बस से बाहर देखती है विंडो से। क्वेश्चन 3 देखते हैं, व्हाट डज वैली टेल एल्डरली मैन व्हेन ही कॉल्स हर अ चाइल्ड, ठीक है, यानी जो वैली है उसको क्या कहती है, ठीक है, एल्डरली मैन को, यानी एक जो आदमी होता है, ठीक है, उसको बच्चा कह के बुलाता है तो उसको वैली क्या कहती है। तो देखते हैं इसका आंसर, व्हेन अ एल्डरली मैन कॉल्ड हर अ चाइल्ड वैली टोल्ड हिम दैट देयर वाज नो बॉडी ऑन दैट बट हु वाज अ चाइल्ड। यानी जैसे ही कोई एक इंसान रहता है, आदमी रहता है, वो कहता है कि तुम अभी बच्ची हो, तो वो क्या करती है, वो कहती है कोई भी ऐसा बस में नहीं है जो कि वो बच्चा हो, ठीक है। सी हैड पेड हर फेयर ऑफ 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स, यानी वो जैसे, और कहती है कि जैसे सब लोग पैसे पे करते हैं, फेयर यानी भाड़ा जो होता है उसको पे करते हैं जाने के लिए और आने के लिए, उसी तरह से मैंने भी पैसे को पे किए हैं, इसलिए मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, ऐसा वैली कहती है उस आदमी से। क्वेश्चन 4 है, वाई डिडंट वैली वांट टू मेक अ फ्रेंड्स विथ हर एल्डरली वुमेन्स, यानी जो वैली थी वो फ्रेंड, यानी हम बोल सकते हैं मतलब कि फ्रेंडशिप, यहाँ पे क्या होगा ना, एक वुमेन रहती है और वैली से वो कुछ बातें करती है, तो वैली क्या होती है उसके साथ फ्रेंडशिप नहीं करना चाहती है, या वैली जो है फ्रेंडली उससे बात नहीं करना चाहती है। तो ऐसा क्यों, तो राइट आंसर देखते हैं इसका, द एल्डरली वुमेन वाज हैविंग बिग ईयर, ठीक है, ईयर लोब्स विथ बिगर होल्स एंड सी चिविंग बीटल नट एंड द बीटल जूस वाज अबाउट टू सी आउट हर माउथ। यानी जब वो उस महिला को देखती है वैली, तो देखती है कि उसके जो कान में, ठीक है, ईयर थे ना, ईयर रिंग थे, मतलब कि जो कान में पहना जाता है, ठीक है, तो ज्वेलरी था, ठीक है, तो वो देखती है कि काफ़ी बड़ा ज्वेलरी था, और जो महिला थी बीटल नट खा रही थी और बीटल जूस भी पी रही थी। जब वो ड्रिंक कर रही थी बीटल जूस को, तो उसके जो जूस था ना, वो सीप था ना, उसके माउथ से नीचे दिख रहा था। सी वॉज गिविंग अ साइट ऑफ अनरिफाइंड एल्डरली लेडी। इसके बाद से वो उस लेडी को देखती है तो काफ़ी उसको बुरा महसूस होता है। दैट्स वाई वैली डिड नॉट वांट टू मेक फ्रेंड्स विद हर, इसलिए जो वैली थी वो उस महिला से फ्रेंडशिप नहीं करना चाहती थी, या उसके पास नहीं बैठना चाहती थी, या उससे बातें भी नहीं करना चाहती थी। चलिए पेज नंबर 125 को देखते हैं। पहला दिया, हाउ डिड वैली सेव अप मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी, वॉज इट ईजी फॉर हर, यानी जब वैली को ट्रेवल करना था बस पर, तो वो उसने अपने पैसे, जो फेयर होता है, भाड़ा होता है, उसको किस तरह से इकट्ठा करती है, किस तरह से कलेक्ट करती है। क्या ये काफ़ी इजी था उसके लिए, क्योंकि वो अभी बच्ची थी, तो उतने पर्याप्त पैसे उसको नहीं मिल पाते ताकि वो फेयर को पे कर सके उस बस वाले को। तो ऐसे उसने किस तरह से कलेक्ट किया, तो देखते हैं आंसर। वैली सेव्ड एवरी कॉइन दैट कम हर वे, सी मेड ग्रेट sacrifices by controlling her normal childish urges of having candies, toys and joyrides। यानी जो वैली थी ना, जो भी पैसे मिलते थे, जैसे कि उसको कुछ मिठाई खाने के लिए पैसे मिलते थे, या उसको खिलौने खरीदने के लिए पैसे मिलते थे, ठीक है, या उसको राइड्स करने के लिए पैसे मिलते थे। राइड का मतलब यहाँ पर होता है कि जॉय राइड का मतलब होता है जो छोटे छोटे घोड़े होते हैं उसमें बैठने के लिए, जो मेला वगैरह में होते हैं। तो जब वो पैसे मिलते थे ना, वो क्या करती थी, अपने आप को कंट्रोल करके किसी तरह से उस पैसे को इकट्ठा करती थी, वो खर्च बिल्कुल भी नहीं करती थी। दिस मस्ट हैव बीन डिफ़िकल्ट फॉर हर, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट था उसके लिए, क्योंकि उसके एज के जितने भी बच्चे होते हैं, अगर उनको पैसा दे दिया जाए तो वो दौड़ते हुए क्या जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, कुछ ना कुछ मिठाई खरीद लेते हैं, कुछ ना कुछ टॉयज़ खरीद लेते हैं। बट वैली जो थी वो काफ़ी
यहाँ पर डिफ़िकल्टीज फेस कर रही थी। कहने का मतलब है कि वो अपने ट्रेवल करने के लिए, बस में बैठने के लिए वो इतना सेक्रीफाइसेस कर रही थी। किड्स फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट सो सेवर अ कैंडी और एंजॉय अ टॉय। तो इस तरह से वो क्या करती है, अपने पैसों को इकट्ठा करती है। सो क्वेश्चन 2 देखते हैं। व्हाट डिड वैली सी ऑन हर वे दैट मेड हर लाफ। यानी जब वैली ट्रेवल करती है बस में बैठ के, तो वो रास्ते में ऐसा क्या चीज़ देखती है कि वो हंसने लगती है। चलिए पढ़ते हैं इसको। वैली सा यंग काऊ, वो एक काऊ यानी गाय को देखती है रास्ते में, ठीक है। हुज टेल वॉज हाई इन द एयर, उसका जो टेल था, पूंछ था ना, वो क्या था, हवा में थी, ठीक है। एयर रनिंग राइट इन फ्रंट ऑफ बस इन द मिडल ऑफ द रोड। और वो जो काऊ यानी गाय थी वो सड़क के बीचों बीच यानी जो बस के आगे वो दौड़ रही थी। द बस स्लोड एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली। इसके बाद से क्या करता है, जो ड्राइवर होता है, बस ड्राइवर, वो क्या करता है, बस को थोड़ा धीमी कर लेता है और साउंड यानी हॉर्न बजाता है। हाउएवर द मोर ही नॉक्ड द मोर फ्राइटनेड द काऊ बिकम एंड केप्ट रनिंग फास्टर एंड फास्टर। अब जैसे ही वो हॉर्न बजाता है तो वो जो काऊ रहता है ना, वो दौड़ते हुए मतलब कि भागने लगता है तेज़ी से, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस। और कहाँ से होकर, बस के सामने से भागने लगता है। वैली फाउंड इट सो अम्यूजिंग दैट ही हैड टीयर्स इन हर आइज। और जैसे ही वैली उस भागते हुए गाय को देखती है तो उसको इतना मज़ा आता है, मीन्स कि उसको इतनी खुशी मिलती है कि वो लगती है हंसने, मतलब कि इतनी तेज़ी से हंसने लगती है कि उसके आंखों में आंसू तक आ जाते हैं। एट लास्ट, और अंतिम में क्या होता है, द काऊ मूव्ड ऑफ द रोड। इसके बाद से जो काऊ होता है वो रोड से बगल हो जाता है और उसका जो बस होता है वो आगे निकल जाता है। क्वेश्चन 3 देखते हैं। वाई डिडंट सी गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन। यानी जो वैली होती है वो जब यानी अपने गांव से बैठती है, ठीक है, बस में, तो उसके बाद से कहाँ जाती है, टाउन जाती है। जब वो टाउन पहुंच जाती है तो वो क्या होता है, वहाँ पर स्टेशन होता है ना बस का, वो नीचे नहीं उतरती। तो ऐसा क्यों, तो देखते हैं आंसर। शी did not get off the bus at the bus station because she had go back on that same bus। यानी वो बस से इसलिए नीचे नहीं उतरती है क्योंकि उसको सेम बस से, ठीक है, अपने घर वापस जाना होता है। और वो बिल्कुल भी किसी को नहीं जानती थी टाउन में, और अगर वो बस से नीचे उतरती है और इधर उधर टहलने जाती शायद वो खो जाती। इसी के डर से वो क्या होती है, वो सिर्फ बस में बैठी रहती है और सोचती कि मैं सेम इसी बस से मैं घर वापस जाऊंगी। She took out another 30 पैसे from her pocket and handed to the coin to the conductor। इसके बाद से फिर से 30 पैसे अपने जेब से निकालती है और कंडक्टर को थमा देती है। She just wanted to ride on that bus। वो सिर्फ उस बस पर राइड करना चाहती थी, ना ही कि इधर उधर घूमना चाहती थी। 4 देखते हैं। Why didn't Wally want to go to the stall and have a drink? What does this tell you about her? यानी जो वैली थी ना, वो स्टॉल पर क्यों, स्टॉल का मतलब वो दुकान वगैरह पर क्यों नहीं जाती है, ठीक है, कुछ पीने के लिए, कुछ खाने के लिए। ये आपको क्या दिखाता है या क्या आप सोचते हैं वैली के बारे में, तो देखते हैं आंसर। वैली डिड नॉट वांट टू गो टू द स्टॉल एंड हैव अ ड्रिंक बिकॉज शी डिड नॉट हैव एनी मनी फॉर दैट। यानी वो इसलिए नहीं ड्रिंक करना चाहती थी या मिठाई वगैरह खाना चाहते थे क्योंकि उसके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे नहीं थे। उसके पास जितने पैसे थे कि वो सिर्फ ट्रेवल ही कर सकती थी उस बस में। Even when the conductor offered her a cold drink free of charge, she refused formally and said that she only wanted her ticket। यानी जैसे कंडक्टर भी पूछता है, उसको कोल्ड ड्रिंक देता है कि क्या तुम कोल्ड ड्रिंक पियोगी या कोल्ड ड्रिंक लोगे, तो वो क्या कहती है, सीधे मना कर देती है, कहती है कि नहीं, मुझे कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं चाहिए, मैं आपको 30 पैसे दे रही हूँ, मुझे उसका टिकट चाहिए। She shows that Wally had a lot of self will and pride। यानी ये दिखाता है कि जो वली है ना, वो क्या है, सेल्फ विल है, मतलब कि वो अपने आप कुछ करने की जैसे होती है ना, कि अपने कि मैं ना ही किसी की खाऊंगी ना ही किसी का कुछ लूँगी। वो अपने आप पे क्या होता है, प्राइड फील करती है। पॉसिबली शी डिड नॉट वांट टू टेक एनीथिंग फॉर फ्री पार्टिकुलरली फ्रॉम ए स्ट्रेंजर। और वो एक और चीज़ है कि वो विशेष रूप से किसी स्ट्रेंज पर्सन से, ना कि वो किसी को जानती है, उससे वो कुछ भी नहीं लेना चाहती है, स्ट्रेंज पर्सन से। इसलिए वो क्या करती है, जो कंडक्टर रहता है उसको कोल्ड ड्रिंक ऑफर करता है, तो वैली जो होती है उसको मना कर देती है। चलिए पेज नंबर 127 देखते हैं। पहला क्वेश्चन।
What was Wally's deepest desire? Find out what's in the phrases in the story that tell you this. अब सबसे डीपेस्ट डिज़ायर का मतलब है कि जो वैली थी, ठीक है, उसका सबसे डीपेस्ट का मतलब कि सबसे रोचक इंटरेस्टिंग क्या इच्छा थी। सो देखते हैं। वैलीज डीपेस्ट डिज़ायर वाज टू राइड ऑन द बस शी सॉ एवरी डे, यानी उसका सबसे स्पेशल जो डिज़ायर था, इच्छा था, वो ही था कि वो सिर्फ बस में ट्रेवल करे, ठीक है, बैठे, जो कि वो अपने घर से खड़ा होकर डेली देखती रहती थी। द sentences in the story which depict this are as follows. Day after day she watched the bus and gradually a tiny wish crept into her head and grew there. She wanted to ride on that bus even if just once. She wish became stronger and stronger until it was an overwhelming desire. यानी वो वेट करती रही, ठीक है, वो वेट करती रही कि मेरे पास जब 30 पैसे हो जाएंगे, मीन्स की मतलब जो फेयर होता है ना, भाड़ा होता है बस का, उसके पास हो जाएगा तो वो मतलब कि वो बस पर ट्रेवल करेगी। और इसी तरह से वो अपने मन में वो इच्छा ली रही, मतलब कि था उसके अंदर में, और वो उसी इच्छा को जाहिर करते किसी से जाहिर नहीं की, और वो जो इच्छा था ना उसके दिमाग में पल रहा था, और इसी तरह से उसका ओवरवेलमिंग डिज़ायर बन गया कि उसे करना ही करना है किसी भी हालत में, ट्रेवल बस में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं। हाउ डिड वॉली प्लान हर बस राइड्स? व्हाट डिड शी फाइंड आउट अबाउट द बस एंड नाउ डिड शी गेट सेव अप द फेयर? वॉली जो थी ना, वो क्या प्लान कर रही थी बस राइड पर, यानी किस तरह प्लान कर रही थी, कैसे प्लान कर रही थी। व्हाट डिड शी फाउंड आउट अबाउट द बस, यानी उसको बस के बारे में और क्या चीज़ें पता चलती है, और वो क्या चीज़ें बचाती है, क्या चीज़ें करती है जिसके थ्रू वो फेयर को सेव करती है। सो वैली प्लान दैट शी वुड टेक द 1 आफ्टरनून बस रीच द टाउन एट 1:45, यानी उसने प्लान किया कि मैं बस में शायद 1 बजे बैठूंगी और मैं 1:45 मतलब कि 1:45 पे मैं टाउन पहुंच जाऊंगी, एंड बी बैक होम अबाउट 2:45, और मुझे टाइम लगेगा, यानी 2:45 तक मैं घर पे फिर से वापस चली आऊँगी। शी फाउंड आउट दैट द टाउन वाज 6 miles फ्रॉम हर विलेज, और उसे ये पता चला कि जब बस में बैठ कर ट्रेवल करते हैं तो उसका जो विलेज है, गांव है, और उसकी जो टाउन है ना, उसकी जो दूरी है वो 3 मील्स है, ठीक है, माइल्स है, सॉरी। सो देयर वाज 30 पैसे वन वे, यानी एक तरफ से 30 पैसे पे करने पड़ते हैं फेयर। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, और ये भी पता चला कि उसको एक तरफ से जाना हो तो 45 मिनट लगता है। ऑन रीचिंग द टाउन इफ़ शी स्टे इन द हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे, और वो सोचती है कि मैं जब टाउन पहुंच जाऊंगी तो मैं क्या करूंगी, 30 पैसे और पे करूंगी ताकि मैं वहां से घर वापस आ सकूं। She could return home on the same bus. She had carefully saved whatever stake once come her way, resisting every temptations to buy peppermints, toys, balloons and the like. And finally, she had saved 60 पैसे, यानी वो कुछ भी टॉयस खरीदने के लिए उसके घर पैसे मिलते थे, बैलून्स वगैरह खरीदने के लिए पैसे मिलते, तो वो क्या करती थी, उसको सेव करती थी। इसी तरह से वो सेव करके 60 पैसे, ठीक है, 60 पैसे उसने सेव कर लिया था, क्योंकि 30 पैसे एक तरफ के लगते थे, 30 पैसे एक तरफ लगते थे, तो सिर्फ 60 पैसे उसने सेव किया था ताकि वो बस में ट्रेवल कर सके। चलिए देखते हैं इस वाले को। वाई डज द कंडक्टर रेफर टू द वैलीज मैडम एज अ मैडम, जो कंडक्टर था वैली को एज अ मैडम क्यों पुकारा या क्यों बुलाया। When the conductor stretched out his hand to help her to get on the bus, Wally said commandingly that she could get on by herself. यानी जब वैली बस में चढ़ने वाली थी तो कंडक्टर क्या करता है, अपना हाथ को आगे बढ़ाता है और वो सोचता है कि उस लड़की को उस बस में चढ़ा दे, लेकिन वैली जवाब देती है कि नहीं, मैं अपने आप से खुद से मैं चढ़ सकती हूँ, मुझे हेल्प की ज़रूरत नहीं है। And that she did not require his help. She did not act like a child but as a grown-up girl, and therefore the conductor called her madam. और वो यानी जो लड़की थी, वैली थी, वो अपने आप को एक छोटे बच्चे की तरह एक्ट नहीं कर रही थी, वो एक बड़े आदमी की तरह या बड़े औरत की तरह वो एक्ट कर रही थी, और इसीलिए जो कंडक्टर होता है उसको एज अ मैडम कह के बुलाता है। When the elderly man called
her a child and asked her to sit down on her seat. She replied that nobody was a child on their bus. यानी जैसे ही जब वो बस में यात्रा कर रहे थे, जैसे ही एक आदमी रहता है उसको कहता है कि बच्चे तुम बैठ जाओ नीचे, नहीं तो चोट लग जाएगी, तो वो जवाब देती है कि यहाँ पर बस में कोई भी छोटा बच्चा नहीं है. She kept stressing on the fact that she had paid her fare like everybody else. और वो कहती है कि जैसे आप लोगों ने 30 पैसे पे किया है विलेज से गांव टाउन जाने के लिए, उसी तरह से मैंने भी 30 पैसे पे किए हैं, इसलिए मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ. एंड देयर फोर शी कुड नॉट बी ट्रीटेड डिफरेंटली, शी शुड नॉट बी ट्रीटेड डिफरेंटली. इसीलिए वो सोचते थे कि मुझे डिफरेंट यानी अलग तरह ट्रीट ना किया जाए एज ए बच्चे की तरह. क्वेश्चन 4 देखते हैं. व्हाई डज वैली रिफ्यूज टू टुक आउट ऑफ द विंडो ऑन हर वे बैक. यानी जब वो वापस आ रही थी तो जो वैली रहती है उसने वो मना क्यों कर देती है, या वो पीछे क्यों नहीं देखती है अब जिस रास्ते से वो गुजर रही होती है. तो देखते हैं. वैली रिफ्यूज टू टुक आउट ऑफ द विंडो ऑन हर वे बैक बिकॉज शी सा काउ लेइंग डेड बाय द रोड साइड. यानी वो इसलिए पीछे नहीं देखना चाह रही थी क्योंकि जब वो जाते समय टाउन की तरफ उसने जिस गाय को देखा था, जब उधर से वो लौटती है तो उस गाय को देखती है कि वो गाय मरी पड़ी हुई है सड़क के किनारे. जस्ट वेयर ही हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल्स. वो देखती है कि शायद उसने कोई बड़ी गाड़ी थी उस गाय को मार दिया है. इट वॉज द सेम काउ दैट वाज रनिंग इन फ्रंट ऑफ देयर बस. यानी वही गाय थी जो कि वो शहर जाते समय देखती है. ड्यूरिंग देयर ट्रिप टू द टाउन शी वॉज ओवर कम द सैडनेस. इसके बाद से जैसे ही वो लौटती है टाउन से, वो क्या होती है, काफ़ी सैड हो जाती है, काफ़ी दुखी हो जाती है. ड्यू टू द डेड काउ एंड द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हंटेड हर एंड देयरफॉर शी रिफ्यूज टू टुक आउट द विंडो. इसलिए वो मना कर देती है क्योंकि वो मरे हुए गाय को देखती है तो काफ़ी दुखी हो जाती है, इसलिए वो विंडो से बाहर नहीं देखती है लौटते समय. इसके बाद से क्वेश्चन 5 देखते हैं. व्हाट डज वैली मीन्स व्हेन शी सेज आई वाज जस्ट एग्रीइंग विथ व्हाट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज. यानी जो वैली क्या कहती है, ठीक है. व्हाट डज वैली मीन्स व्हेन शी सेज, यानी जब वैली कहती है तो इसका मतलब क्या है. आई वाज जस्ट एग्रीइंग विथ व्हाट यू सेड अबाउट द थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज. ठीक है. तो देखते हैं. वैलीज मदर सेड दैट मनी थिंग्स हैपन अराउंड अस. यानी वैली की मम्मी कहा करती थी कि जो हमारे अगल बगल जो चीज़ें होती हैं ना, वो ढेर सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग नहीं जान पाते हैं. बट वी आर यूजुअली अनअवेयर ऑफ देम. Wally had gone on that bus ride town all alone and had come back without any harms. She did all his without the knowledge of her mother. Hence, she agreed with what her mother said. यानी जो वो वैली थी बेसिकली उसके पास कोई भी नॉलेज नहीं था, सिर्फ उसकी मम्मी कहा करती थी कि ढेर सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे चारों बगल होती रहती हैं जिससे हम लोग अनअवेयर रहते हैं. और इसी तरह से जो वैली थी वो खुद अकेले ही टाउन जाती है और टाउन से वापस चली जाती है. तो उसकी मम्मी सही कहा करती थी, इसलिए वो जो वैली थी वो एग्री अपने मम्मी की बातों पे कर रही थी. क्वेश्चन 6 एंड लास्ट है. द ऑथर डिस्क्राइब द थिंग्स दैट वैली सीज फ्रॉम एन 80 years old पॉइंट्स ऑफ व्यू. कैन यू फाइंड एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट फॉर दिस स्टेटमेंट. यानी जो वैली थी किस तरह एक्ट कर रही थी, ऐसा एक्ट कर रही थी कि वो 80 साल की ओल्ड कोई इंसान है, ना कि वो बच्ची है. तो कुछ स्टेटमेंट दीजिए ताकि आप एक्सप्लेन कर सके इसके बारे में. तो देखते हैं. द ऑथर हैज डिस्क्राइब द थिंग्स दैट वैली सा फ्रॉम एन 88-year-old पॉइंट ऑफ व्यू. शी वॉज फैसिनेटेड बाय द बस. यानी जो वैली थी उसको काफ़ी अच्छा लगता था, ठीक है, बस को देखते हुए, बस में राइड करते हुए. वॉचिंग द बस फील्ड विद द न्यू सेट ऑफ पीपल्स. अब वो जो भरे हुए लोगों को देखती थी उस बस में तो उसको काफ़ी खुशी मिलती थी, काफ़ी अच्छा लगता था. एंड ईच टाइम वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर हर. और जब वो बस में यात्रा कर रही थी तो उसको काफ़ी अच्छा लग रहा था. हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर वाज टू राइड द बस. उसकी सबसे स्पेशल जो इच्छा थी वो थी कि वो बस में यात्रा करें. शी सेव्ड मनी बाय कटिंग एन पेपरमेंट टॉयज एंड बैलून्स. यानी वो पैसों को बचाती है किसके थ्रू, ना ही वो टॉय खरीद के, ना ही वो पेपरमेंट वगैरह खरीद के, ठीक है. एंड इवन रेजिस्टिंग द टेम्पटेशंस टू राइड द मेरी गो राउंड्स एट द फेयर व्हेन द ऑथर डिस्क्राइब द बस एंड द पॉइंट्स. ठीक है. कहने का मतलब है
कि यहाँ पर जो जो बच्चे होते हैं, मेले वगैरह होता है तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, काफ़ी खेलते हैं, मैरी गो राउंड्स पे घूमते हैं। बट जो वैली थी उसके जिस मैरी गो राउंड के लिए पैसे मिलते थे तो वो क्या करती थी, बचा कर रख लेती थी, जिसके थ्रू उसके पास पूरे बचाते बचाते सेविंग करते हुए पैसे 60 पैसे हो जाते हैं। और जैसा कि हमें पता है कि जो बस का ट्रेवल का फेयर था वो 30 पैसे एक तरफ से था, उसके गांव से लेकर टाउन तक। तो इसी तरह से जैसे वो 60 पैसे हो जाता है, वो अब बस में ट्रेवलिंग करना स्टार्ट कर देती है और वो अपने गांव से बैठती है और टाउन तक जाती है और टाउन से फिर से वापस वो गांव तक चली जाती है, यानी 60 पैसा पे करके। सो इसमें क्या है, बेसिकली बताया गया है जो वैली थी ना, काफ़ी उसको अच्छा लगता था बस में ट्रेवलिंग करना, लोगों से बातें करना या लोगों को देखना। तो उसका जो स्पेशल डिज़ायर था बस यही था कि वो बस में एक ना एक दिन यात्रा करना चाह रही थी। सो आई होप आप ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़